समाचार पत्र आज के जीवन की दिनचर्या का प्रमुख अंग है। बहुत से शिक्षित व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें कि यदि सवेरे समाचार पत्र पढ़ने को नहीं मिले तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे नित्य के कार्यक्रम में कोई बड़ी कमी रह गई है। आज के युग में विश्व के रंगमंच पर नित्य नवीन घटनाएं घट रही है। आज कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक नीति में उलटफेर न हो रहा हो। इन्हें जानने का सबसे प्रमुख साधन समाचार पत्र ही है। प्राचीन काल में लोग दूर देशों का समाचार जानने के लिए वहां स्वयं जाते थे और वर्षों बाद वहां का समाचार जान पाते थे। अपने ही देश के एक कोने में घटी घटना कर्ण परंपरा द्वारा वर्षों में पहुंच पाती थी। आज मनुष्य के सामने दूरी अथवा समय की दीवार समाचार पत्रों की वजह से नहीं रह गई है। देश विदेश की घटनाएं जो रात में ही घटती है प्रातः समाचार पत्रों से ज्ञात हो जाती है। सबसे पहले समाचार पत्रों का उद्भव इटली में हुआ था। वहीं से इसका विकास हुआ। 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में भी इसका प्रचार हुआ। 18वीं शताब्दी में जब अंग्रेज भारत आए तब उन्होंने देखा कि यहाँ ऐसा कोई माध्यम नहीं है जिससे कि हम अपने विचारों को जन जन तक पहुँचा सकें तथा जनता की बात हम तक पहुँच सके। तब उन्होंने भारत में भी समाचार पत्रों का श्रीगणेश किया। ईसाई धर्म प्रचारकों ने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए समाचार दर्पण नामक पत्र निकाला। इसके उपरांत ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने कौमुदी नामक पत्र निकाला। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रभात नामक समाचार पत्र संपादन किया। आज भारत में समाचार पत्र काफी प्रगति में है। दिनों दिन इनकी मांग बढ़ती जा रही है और नए नए समाचार पत्र निकल रहे हैं। समाचार पत्र समय के आधार पर कई प्रकार के होते हैं, जैसे दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक आदि। इसी प्रकार विषय के आधार पर भी समाचार पत्रों का वर्गीकरण किया जा सका है, जैसे राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक इत्यादि। इनमें सबसे प्रमुख राजनीतिक समाचार पत्र हैं। समाचार पत्रों से हमें अनेक लाभ हैं। कुछ पैसों का समाचार पत्र खरीदकर हम घर बैठे दुनिया का हाल जान सकते हैं। कोई घटना हमारे अनुकूल या प्रतिकूल हो तो पहले ही सावधान होकर उससे अपना बचाव कर सकते हैं। व्यापारी लोग देश के कोने कोने से भाव मालूम करके उससे बड़ा लाभ कमाते हैं। आज लगभग सभी समाचार पत्रों में वाणिज्यिक समाचार होते हैं। सोना, चांदी, मेवे, अनाज, तिलहन आदि के भाव प्रमुख रूप से छपते हैं। इनसे व्यापारी वर्ग तो बहुत बड़ा लाभ कमाते हैं। खिलाड़ी लोग अथवा खेलों से प्रेम रखने वाले लोग खेल कूद समाचार पढ़ते हैं। सभी समाचार पत्रों का अंतिम पृष्ठ खेल कूदों से संबंधित और फिल्मों से संबंधित समाचारों का होता है। राजनीतिक, सामाजिक समाचारों से हम लोग प्रतिदिन अवगत होते हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापनों द्वारा भी व्यापारी वर्ग बड़ा लाभ उठाते हैं। आजकल
विवाह संबंधी विज्ञापन छपने लगे हैं। समाचार पत्र में सबसे प्रमुख संपादक का लेख होता है। प्रत्येक प्रबुद्ध पाठक लोग अपने सुझाव छपवाते हैं। यदि मोहल्ले या बस्ती में गंदगी है अथवा किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी की शिकायत जनता तक पहुंचानी है तो इसे उसी स्तंभ में छपवाया जाता है। इस प्रकार समाचार पत्रों से भ्रष्टाचार भी रोका जा सकता है। स्टॉप पैरा। प्रत्येक समाचार पत्र का संपादक बड़ा अनुभवी हो जाता है। स्टॉप। अच्छे अच्छे विद्वान भी उससे प्रभावित रहते हैं। स्टॉप। इस प्रकार समाचार पत्र जनमत में भी सहायक होते हैं। स्टॉप। यही कारण है कि सभी राजनीतिक दल अथवा बड़ी बड़ी पार्टियां अपने समाचार पत्र निकालती है। स्टॉप। चुनाव जिताने अथवा हराने में समाचार पत्रों का बड़ा हाथ रहता है। फुल स्टॉप। परमपिता परमात्मा का दर्शन इस धरती पर अधर्म और असत्य को दूर करने, धर्म और सत्य का प्रतिष्ठापन और मानवता की रक्षार्थ होता रहा है। स्टॉप। बात सुनते भी आए हैं और भगवान राम व भगवान कृष्ण के रूप में जानते भी आए हैं। भगवान का नाम तो स्वयं शक्ति है। स्टॉप। फिर जब परमात्मा स्वयं प्रत्यक्ष हो तब उस दर्शन की शक्ति की महिमा तो वर्णनातीत है। आज वही परमपिता जिसका नाम जन्म से ही सुनती आ रही थी, स्टॉप, उसे प्रत्यक्ष जीवन में पाकर ऐसा प्रतीत होता है कि जीवन सार्थक हो गया। स्टॉप पैरा। 16 वर्ष पूर्व 31 मार्च 1972 को पुनः भगवान ने इस युग के बढ़ते अधर्म और असत्य को दूर करने, भक्तों की रक्षा करने के लिए वाणी के रूप में अपना शक्ति रूप, लिपि रूप में अपना साकार दर्शन दिया। सहस्त्रों भक्तगण आज उनके दर्शन का लाभ उठाकर जीवन को धन्य कर रहे हैं। स्टॉप। मुक्त रूप में अमृत वर्षा करती भगवान की वाणी में नहाकर ऐसा कौन होगा जो कहेगा कि उसे इस पावन वाणी में स्नान करके क्या नहीं मिला? प्रश्नवाचक। जो मिला वह अनुभव किया है प्रत्येक ने। स्टॉप पैरा। आप कहेंगे कि क्या ऐश्वर्य संपन्नता बढ़ी या कोई लॉटरी निकली, अथवा आप यह भी पूछ सकते हैं कि क्या इस दर्शन से सारे संघर्ष समाप्त हो जाएंगे, समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मगर मैं यहाँ पर क्या कहूँगी कि भगवान के भक्त के लिए क्या भगवान के नाम से बढ़कर संपन्नता का प्रतीक, ऐश्वर्य का रूप, आनंद का सागर कहीं और मिल सकता है? प्रश्नवाचक। साथ ही यहाँ मैं यह भी कहना चाहूँगी कि क्या भगवान से बढ़कर मनुष्य के पास कोई रास्ता है जिसके द्वारा वह अपनी समस्याओं को समाधान, संघर्षों की समाप्ति करवा सके? प्रश्नवाचक। भगवान तो स्वयं समाधान है मनुष्य के जीवन का। फुल स्टॉप। जो सारे अभावों को भरने वाला है, फिर उसके रहते क्या कोई अभाव शेष रह सकता है? प्रश्नवाचक। भक्त की भक्ति भगवान की प्राप्ति के लिए होकर ही सार्थक होती है। फुल स्टॉप पैरा। जिसने भगवान को भौतिक उपलब्धियों के माध्यम से पहचानना चाहा वह भटक गया। स्टॉप। इसलिए जब भी आप कहीं भगवान की वाणी का नाम सुने, मत पूछिए कि क्या इसके द्वारा आपको कुछ मिल सकता है या मनोकामना पूरी हो सकती है। स्टॉप। भगवान के रूप में बढ़ता यह शक्ति का सागर ही तो है, यहाँ क्या नहीं है? भगवान के भक्त के लिए तो हर कुछ है, क्योंकि वह सब कुछ पहचानता है। स्टॉप पैरा। भगवान की वाणी ने अंधियारे का दीप जलाकर अज्ञान से भरे संसार में प्रकाश कर दिया है। वाणी तो मंदिर की बजती घंटियों की वह मन में आनंद भरती ध्वनि है जो अपने भक्तों को पुकार रही है। स्टॉप। उन्हें जिन्हें
परमात्मा की आवश्यकता है कि जब चिंता या विचलता का कोई कारण नहीं। स्टॉप। भगवान चेतना का अवतरण हो गया है और जब स्वयं भगवत चेतना प्रत्यक्ष हो फिर उस दर्शन में तो मन की जीवन की शक्ति और शांति ही है। स्टॉप। भक्ति और विश्वास वाली वाणी भक्त के मन का विश्वास बन जाती है और प्रेरक बन जाती है जीवन को अर्पण कर देने की। स्टॉप। भगवान अपने सच्चे भक्तों के जीवन से कहीं भी कभी दूर नहीं रहते। स्टॉप। उसे जब वह अपने अंतर में ही अपनी शक्ति से कहीं अधिक और अलग शक्ति अनुभव होने लगती है, क्योंकि वही तो मनुष्य के जीवन में भगवान का शक्ति दर्शन होता है। स्टॉप। जब मनुष्य के रूप में उनके अवतार रूप का दर्शन करते हैं वह दर्शन साधारण नहीं रहता, वह भगवान का जीवन दर्शन बन जाता है। स्टॉप। यहाँ पर मेरे कहने का अर्थ यह होगा कि भगवान को भगवान के सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, करुणामय, सत्य, धर्म और न्याय रूप में तो हम जानते हैं, उसे मात्र जानकर ही क्या, दृढ़ विश्वास जो आस्था का रूप हो। फुल स्टॉप।